गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि 9, 10th, 11th, 12th और बाकी कंपटीशन में तो आता ही है, क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी से अब मेनली क्या आता है, जैसे कोई कॉइन हो गया या डाइस हो गया, या फिर हम लोग देखते हैं कार्ड को लेके, या एक बैग में कई सारी कलर की गेंद होती हैं, तो जैसे हम लोग को उसमें से बाहर निकालना है तो डिस्कस करते हैं ना। अब प्रोबेबिलिटी में जैसे हम लोग कहें कि कोई कॉइन है, ठीक, कॉइन से ही बात करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी से ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जैसे कोई कॉइन ले लेता हूं, तो अगर कोई कॉइन टॉस करूंगा तो क्या आ सकता है? या तो मेरे पास हेड आएगा या टेल ना। अच्छा, मैं दूसरी बार टॉस करूंगा तो भी ये हो सकता है हेड आए या टेल आए। ऐसा नहीं है कि एक बार टॉस कर दिया तो हेड आ गया, दूसरी बार टेल आना ही आना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना। जितनी बार मैं टॉस करूंगा हर बार अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक, कंफर्म। यही क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हमें ये पता ना हो, ध्यान से समझिएगा, जब हमें ये मालूम ना हो कि क्या आएगा और एक से ज्यादा चीजें आने की प्रोबेबिलिटी हो, या एक से अधिक हमें सैंपल स्पेस मिल पाए। क्लियर हो पाया? कंफर्म। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ में आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे हम लोग? हाँ, हमें आउटकम मालूम ना हो और साथ में एक से ज्यादा आउटकम मिले ना, तो इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन पहला कंडीशन यह हो गया। दूसरी कंडीशन, हम पहले से प्रेडिक्ट ना कर पाए, कैन नॉट प्रेडिक्ट ना, या कांट प्रेडिक्ट बोल सकते हैं, कि हम ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि क्या आ रहा है। जैसे अब मैं कहूं कि इस बार मैं टॉस कर रहा हूं, हेड ही आएगा, ऐसा तो है नहीं। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब सपुनी तो यहाँ कोई बैठा नहीं है कि भाई भांजे क्या आ रहा है, यही आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग प्रेडिक्ट न कर पाए और एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद क्या मिलता है हमको? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सैंपल स्पेस जैसे कॉइन के केस में ना, कॉइन ले ले तो क्या क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा, तो एच या तो टेल। तो सैंपल स्पेस को हम लोग करली ब्रैकेट में हेड या टेल आ सकता है, ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। जैसे हम लोग ले ले डाइस। डाइस मतलब जो हम लोग नहीं, डाइस में यहाँ आ जाएगा कि जो लूडो खेलते हैं वो, उसमें ना डाइस ले लेते हैं, उसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या मिलेगा बताइए? सैंपल स्पेस आ सकता है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए। क्लियर? अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब आपको क्या चाहिए? जैसे मैं इस बार कॉइन टॉस कर रहा हूं, कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो अब आ क्या रहा है? अब जैसे मुझे चाहिए हेड, तो अब टॉस करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि हेड आ ही जाए, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए। क्लियर? तो जैसे मैं टॉस किया कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, अब मुझे चाहिए क्या? हेड। तो जो आपको चाहिए उसको हम लोग कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। हाँ, इवेंट मतलब जो आपको चाहिए, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कहेगा जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ना। इवेंट जैसे मुझे चाहिए हेड, अब तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो मेरा इवेंट क्या हो गया पहले ये बताइए? हेड, ठीक। इवेंट में मेरे क्या हो गया? हेड। कंफर्म। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये समझते हैं। या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई लिख दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड या इवेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू हेड कितना आएगा, एक, भाई या तो हेड आ सकता है या टेल। इस सैंपल स्पेस में हेड कितनी बार आएगा, एक, तो वन नंबर ऑफ इवेंट वन हो गया, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं नंबर में, दो, 1/2। तो यही कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। ये अलग अलग है, जैसे मैं एक बार टॉस किया हेड आ गया तो जरूरी नहीं अगली बार टेल ही आएगा, हो सकता है फिर से हेड आ जाए, वो अलग कंडीशन है। क्लियर, कितना कंफर्म हुआ? अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, कंफर्म। भाई कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, या क्या परसेंटेज है कि हेड ही आएगा, तो इस इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100। क्लियर, तो क्या ही आ गया, 50%। कंफर्म हो गया। अब जैसे डाइस के केस में देखते हैं, डाइस ना, अभी हम लोग देखेंगे 2 कॉइन, 2 डाइस ना, कार्ड्स। डाइस ले लेते हैं। डाइस में इवेंट क्या है हमारे पास, जैसे मुझे चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मोर देन 4, क्या मोर देन 4, ये मुझे चाहिए। तो अब मैं सैंपल स्पेस सोचूंगा, सैंपल स्पेस मेरे पास क्या अवेलेबल है, बताइए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, इवेंट मेरा क्या है, या तो अब 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 5 एंड 6। क्लियर, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए नंबर ऑफ इवेंट होता है, ये नहीं आया 6 आया तो 6 लिख दें। क्लियर, नंबर कितना है, 1 2, तो 2 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितने हैं 6, 2/6 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 1/3। क्लियर, ये प्रोबेबिलिटी है, इसका परसेंटेज निकालना हुआ तो 1/100। क्लियर, 100/3%। कंफर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए प्राइम नंबर, एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, एक रैंडम एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि प्राइम नंबर मिले, फॉर प्राइम नंबर। ठीक, अब इवेंट लिखूंगा, इवेंट पहले तो यही बताइए प्राइम नंबर क्या क्या है, 1, हाँ ध्यान दीजिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या प्राइम नंबर, 2, फिर 3, फिर 5। क्लियर, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, देखिए कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 6। क्लियर, तो 3/6 क्या आ गया, 1/2, या परसेंटेज निकालना हुआ तो 50%। कंफर्म हो पा रहा है कि नहीं? ये तो हो गया, चलिए एक डाइस है, एक कॉइन। अब हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है पीछे, कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकती है। अब पहले ये देख लेते हैं, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार 11th की एनसीईआरटी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ पाए, ठीक, सैंपल स्पेस समझ पाए। सैंपल स्पेस को ही हम लोग आउटकम कहते हैं, कि क्या क्या आउटकम हमें मिल रहे हैं। जैसे मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, तो क्या क्या आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, तो उसी सैंपल स्पेस बोलिए, फिर आउटकम बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे अब 2 कॉइन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है तो ये देखिए पुरानी एनसीईआरटी है, तो इसमें ये वाला जो एक्सरसाइज है वो नई वाली में नहीं है, लेकिन ये सैंपल स्पेस ही निकालना है पूरा ये एक्सरसाइज में, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सैंपल स्पेस नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। क्लियर, तो ये एक बार आप कहीं से गूगल से ढूंढ लीजिएगा, वो बनाइएगा जरूर, कंफर्म। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनाइए, फिर अब हम लोग 2 कॉइन के लिए अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।